शाहजहाँ गार्डन 100 मीटर, ताजमहल 300 मीटर। ये देखो, ये जो गेट की जो हाइट है ना वो है 105, 105 फीट का है जगह। और ये साइड में जो लिखा गया है ना, ये सारी कुरान की आयतें हैं ये अरबी में। कोई कलर करीब से दिख रहा है, पर जैसे जैसे हम जाएंगे हमें दूर लगने लगेगा। गार्डन फाउंटेन के उधर में है 8 इधर में 8 + 8 16। इस चीज़ का सिंबल है 1653। 1653 में दिल से क्या ताजमहल दिखता है, तो वहीं से फिर शाहजहाँ ताजमहल का दीदार किया। लेकिन आपको ये 8 पार्ट में डिवाइड होती हुई दिखेगी। हाँ तो साथियों, हम पहुँच चुके हैं ताजमहल, और इसे बोलते हैं ताजमहल का आंगन। और हमारे साथ में हमारे गाइड राम लखन जी, जो कि हमें ताजमहल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देंगे। तो राम लखन जी, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे आप? देखिए सर, ये है ताजमहल का मेन एंट्रेंस। ये जो पूरा एरिया इसे बोलते हैं ताजमहल का फोर कोर्ट एरिया, यानी ताजमहल का आंगन। इसमें क्या है, 4 गेट हैं एंड 4 गार्डन। 4 गार्डन जैसे 2 गार्डन इस साइड में, 2 गार्डन उधर की साइड। 4 गेट है सर। जिस गेट से अभी हमने जो एंट्री किया है ना, उसे बोलते हैं वेस्ट गेट। एक ठीक सामने है स्टेट में, उसे बोलते हैं ईस्ट गेट। ईस्ट गेट को यहाँ पे वीआईपी गेट के नाम से जाना जाता है। जितनी भी जो वीआईपी आते हैं ना, वो सारी उसी गेट से आती है। टोटल VIP उसी गेट से आती है। तीसरा गेट आता है सर आपका साउथ गेट, ये वाला गेट। साउथ गेट को यहाँ पे लेबर गेट के नाम से जाना जाता है। राजा के टाइम पे लेबर वर्क किया करते थे ना, वो सारे इसी गेट से आए करते थे। चौथा गेट आता है सर आपका नॉर्थ गेट, मेन गेट ताजमहल का। नॉर्थ गेट को यहाँ पे रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है। राजा के टाइम पे जितनी भी रॉयल फैमिली आती थी ना, वो सारी उसी गेट से आ जाती है। रॉयल गेट मतलब एंट्री गेट हो गया, एंट्री मेन एंट्रेंस। और सर देखिए, ताजमहल बनने में क्या 22 ईयर्स लगा था। 22 ईयर्स लगा था। 20,000 वर्करों ने काम किया था यहाँ पे। डे नाइट शिफ्ट का काम चलता था। जैसे 10,000 डे को और 10,000 नाइट को। जो 22 ईयर्स में बन के कम्प्लीट हुआ था ना, उस चीज़ का सिंबल है यहाँ पे लॉजिक। वो क्या है, जैसे गेट के ऊपर देखो डोम्स लगे हुए, वाइट डोम्स। वो 11 डोम्स है। 11 डोम्स फ्रंट में है, 11 डोम्स बैक में भी। 11 + 11 22। इस चीज़ का ये सिंबल है। 22 ईयर्स में ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ था, क्योंकि उस समय कोई कैलेंडर्स वगैरह नहीं हुआ करता था। तो 1 ईयर हुआ, 1 डोम, 2 ईयर, 2 ऐसे 22 ईयर्स में 22 डोम सेट दिए गए। तो यहाँ जो ये कारीगरी करी गई थी, तो इसका पत्थर वगैरह कहाँ से आया था? ये रेड स्टोन है, वो आया था यहीं के फतेहपुर सीकरी से, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और सर ये देखो, ये जो गेट की जो हाइट है ना, वो है 105, 105 फीट का है जगह। और ये साइड में जो लिखा गया है ना, ये सारी कुरान की आयतें हैं ये अरबी में। कोई कलर नहीं है, कोई पेंट नहीं है। इसमें क्या है, वाइट स्टोन कट करके इसमें ब्लैक स्टोन फिट किया गया, पूरा हाथ की कारीगरी है, तो मतलब कैलीग्राफी। और तो देखो, और ये जो सारे रूम्स है ना, इन्हें क्या, ये लेबर रूम्स है उस समय की। जितने भी लेबर्स वर्क किया करते थे ना, उनके साथ रहने की यहाँ पे व्यवस्था है। आगे पहुंच चुके हैं ताजमहल के सेंटर लाइन में, जिसके बारे में राम लखन जी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है और क्या नहीं। देखिए सर, ये है बिल्कुल ताजमहल का सेंट्रल लाइन। इसी लाइन में हमें देखने को मिलेगा मुमताज़ का मकबरा, जिसकी याद में शाहजहाँ ने पूरा ताजमहल बनवाया था। जो ये ताजमहल जो 2 पार्ट में है, 1 पार्ट लेफ्ट एंड 1 पार्ट राइट। जैसा हम लास्ट तक जाएंगे ना, सेम आपको लेफ्ट दिखेगा, वैसा ही आपको राइट दिखेगा। एक है सर, यहाँ पे से बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। वो क्या है, जैसे कि अभी हमें वो ताजमहल दिख रहा है ना वाइट मार्बल का, ऐसे दिख रहा है, ऐसे गेट को ताजमहल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ से वो 400 मीटर डिस्टेंस पर है। जैसे जैसे हम इस लाइन को फॉलो करते हैं ना, वैसे ताजमहल पीछे चलेगा और हमें बड़ा दिखाई देगा। इस लाइन को फॉलो करना और आप इस चीज़ को गौर करना है। दोस्तों आइए हम आपको भी दिखाते हैं अंदर आंखों का धोखा, जो कि यहाँ से आप ताजमहल देखोगे आपको दिखेगा मात्र 100 मीटर की दूरी पे, परंतु वास्तविकता में वो बिल्कुल अलग है। वो लगभग 400 मीटर के लगभग है। तो आइए आपको दिखाते। यह है वो जगह जिसे कहते हैं आंखों का धोखा। आप देख सकते हो हमें ताजमहल एकदम करीब से दिख रहा है, पर जैसे जैसे हम जाएंगे हमें दूर लगने लगेगा। यही है प्राचीन टाइम की कलाकारियाँ। वास्तव में जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया होगा, कितने शानदार कारीगर रहे होंगे उस समय के। ये है हमारी ताजमहल की एंट्री, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नजर है। तो दोस्तों जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था ताजमहल के पास आने का, वहाँ हमें आखिरकार हमारे गाइड राम लखन जी लेकर ही आ गए।
और ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने कारीगरी की थी। राम लखन जी, अब हमें इस महल के बारे में और यहाँ के आसपास के एरिया के बारे में बताओ, ताकि हमारे दर्शक ये जान के संतुष्ट हो सके कि ये किस प्रकार का है और इसमें क्या क्या उस समय व्यवस्थाएं रही होगी। देखिए सर, जो ताजमहल जो बनना स्टार्ट हुआ वो हुआ सन 1631 1631 में, बन के जो कंप्लीट हुआ 1653 1653 में। उस चीज़ का भी एक सिंबल है यहाँ पे, वो क्या है, जैसे कि ये फाउंटेन है फुब्बारे, ये भी उसी समय का है। यहाँ पर ये 53 फाउंटेन है स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक। और यहाँ पर 53 है। हाँ, और यहाँ पर जो गार्डन है ना, ये सर 16 गार्डन है, 16 गार्डन, जैसे 8 गार्डन फाउंटेन के उधर में है, 8 इधर में, 8 + 8 16। इस चीज़ का सिंबल है 1653। 1653 में ताजमहल बनके कंप्लीट हो गया। ताजमहल की हर चीज़ लॉजिकली है, और जो ताजमहल का जो मतलब इसका ये लॉजिक है कि मतलब 16 गार्डन और 53 ये, तो 1653 में ये ताजमहल तैयार हो गया था। है ना। यहाँ की हर चीज़ लॉजिकली है, और जो ताजमहल का जो पूरा एरिया है ना, ये सब 42 एकड़ में है, 42 एकड़ में बना हुआ है। और सर देखिए, ये जो ताजमहल जो है, इसकी जो हाइट है वो है सर 243 फीट, 243 फीट का है। और साइड में जो मीनार है ना, इनकी हाइट है 173 फीट। टॉप में जो कलश है उसकी हाइट है सर 30.6 फीट, वो 30.6 फीट का है। लगभग आप मार्केट में देखते हो 30 मंजिला इमारत है ना। और देखिए सर, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जो लोग खड़े हुए बीच में सेंटर में, ये बिल्कुल ताजमहल का सेंटर पॉइंट है। जितना हम लोग उस गेट से यहाँ तक जाते हैं, उतना ही आगे चलना होता है, उतना ही लेफ्ट में, उतना ही राइट में। और इसे क्या है, VIP चेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो ताजमहल का जो बनने का काम चल रहा था, शाहजहां भी यहीं पर बैठ के देखा करते थे। परंतु पर यहाँ की वास्तविकता देखे तो ये अभी भी हमें यहाँ लग रहा है कि एकदम हमारे जस्ट करीब है, और इतनी दूर अपन चल के आगे कम से कम 150 मीटर, और अपन को वापस 300 मीटर चलना है। पर कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि नज़ारा देख के ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल एकदम इसके पास में ही है, मात्र 10 कदम की दूरी पे ये। और तो देखो, ताजमहल का जो मेन गेट है ना, मेन गेट के जस्ट ऊपर की साइड में आपको डिजाइन टाइप का देख रहे होंगे, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो, मेन गेट के ऊपर ये सब स्टोन है, कोई कलर कोई पेंट नहीं है। ये सारा स्टोन क्या फुल मून को पूनम कराता था, उसको ग्लो करता है, चमकता है, ऐसे चमकता है कि आपको ये लगेगा कि इनमें कोई लाइट लगा दी, कोई लाइट नहीं है इसमें। और इसका जो टिकट लगता है देखने का सर, वो लगता है फुल मून का 510 रुपीज़, 510 रुपये का टिकट लगता है सर उस समय का। वो भी हमें इधर तक नहीं आने देते हैं, जो वो रॉयल गेट है ना, वहीं से देखने को होता है। आधे घंटे का शिफ्ट लगता है उस समय नाइट का, जैसे 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8 से 8:30, 9, 9:30 ऐसे 12:30 बजे तक